माँ बनी सौतन। गांव की एक छोटी सी बस्ती में राधा अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। राधा विधवा थी और रवि ही उसका संसार था। उसने तमाम संघर्षों के बावजूद रवि को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाया। रवि ने शहर जाकर एक अच्छी नौकरी पाई और कुछ ही समय बाद वह राधा को अपने साथ शहर ले आया। रवि ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह उसकी पसंद की बहू लाएगा। लेकिन जब रवि को अपनी ऑफिस की सहकर्मी प्रिया से प्यार हुआ तो उसने माँ से बिना पूछे उससे शादी कर ली। राधा को यह बात अखर गई, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद रवि का सारा ध्यान प्रिया पर था। माँ, जो अब तक उसके जीवन का केंद्र थी, धीरे धीरे उपेक्षित महसूस करने लगी। प्रिया और राधा के बीच कभी कभी तकरार हो जाती। एक दिन प्रिया ने रवि से कह दिया, तुम्हारी माँ हर बात में दखल देती हैं। मुझे लगता है कि उन्हें गांव वापस भेज दो। रवि असमंजस में पड़ गया। उसने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने उसकी आंखों में बदलते भाव देख लिए थे। वह जान गई थी कि बेटा अब उसकी उतनी परवाह नहीं करता। उस दिन राधा ने खुद को सौतन जैसा महसूस किया, जैसे प्रिया ने रवि को उससे छीन लिया हो। राधा ने बिना किसी शिकायत के गांव लौटने का फैसला किया। उसने रवि से सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है, लेकिन याद रखना, माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता। वक्त गुजरता गया। रवि और प्रिया के बीच भी मतभेद होने लगे। एक दिन रवि को एहसास हुआ कि उसने माँ की उपेक्षा करके सबसे बड़ी भूल की है। वह तुरंत गांव जाकर माँ को लेने आया। राधा ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सौतन नहीं। माँ का प्यार हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। बस इसे कभी भूलना मत। यह कहानी सिखाती है कि माँ का स्थान जीवन में अटल है और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।